जय शिव शंकर, बम बम भोले, हर हर महादेव। भाइयों में सखा भाव हो तो मन को कितना भाता है, और सखाओं में भी भातृभाव हो तो मन को अच्छा लगता है। हम दोनों में दोनों भाव हैं। मैं उनके विषय में सोच रहा हूँ और वो भी अवश्य मेरे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। सावधान, एक चरण भी आगे बढ़ाया तो आप समाधि स्थल की ओर नहीं जा सकते। हे विचित्र प्राणी, मुझे अपने गुरु के पास जाने से रोकने वाला तू है कौन? मुनिवर, आप जहाँ पधारे हैं वे आपका नहीं मेरा क्षेत्र है, इसलिए आप प्रश्न करने की नहीं केवल उत्तर देने की स्थिति में हैं। प्रश्न मैं करूंगा। बताइए, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? हे विचित्र दुष्ट, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? स्वयं अहंकार पूर्ण होने पर भी अपने को योग्य समझने वाले आप जैसे अहंकारी को जानने की मैं आवश्यकता ही नहीं समझता। अब आपके लिए मुझे जान लेना आवश्यक है। मैं शिव पार्वती का प्रिय पुत्र गणेश हूँ और माता की आज्ञा से यहाँ खड़ा हूँ ताकि समाधि स्थल की ओर कोई न जा सके। असंभव, तू ना नर है ना पशु, ऐसा असामान्य प्राणी शिव पार्वती का पुत्र हो ही नहीं सकता। अपने स्वर और नेत्रों को छोटा करे महाज्ञानी। यदि पिता शिव की समाधि भंग हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। और तनिक अपने नेत्रों से क्रोध का आवरण हटाकर देखें कि मैं नर भी हूं और पशु स्वभाव से रहित पशु भी। निर्बुद्धि, अधिक प्रलाप न कर, हट जा मेरे मार्ग से। माँ तो कह कर गई थी कि डट जाना, और आप कह रहे हो कि हट जाना। अब ये डटना और हटना दोनों कार्य एक साथ तो हो ही नहीं सकते, और इसकी आवश्यकता भी क्या है? पर जिस माता ने जन्म दिया और आज्ञा भी दी हो तो उसके कहने से डटे रहना अति आवश्यक है। यदि तू जानता कि मैं परशुराम हूँ और मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियहीन किया है तो तू ऐसी दृष्टता कदापि नहीं करता। मेरा जन्म नहीं हुआ होगा तब आपने किया होगा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन। अब 22वीं बार करके दिखाइए। ऐ दुष्ट, तेरा काल तेरे माथे पर आ चुका है, ये ले। जय माता जी। देवर्षि, ये तो अनर्थ हो रहा है, हमें इसे रोकना चाहिए। कौन रोकेगा? युद्ध रुकता तभी है जब उसे आरंभ करने वाला रोके। यहाँ तो दोनों डटे हुए हैं। माता जी। जय माता जी। जय माता जी।
बस 3 प्रहार कर रहे हैं, किंतु गणेश उनका हर प्रहार व्यर्थ कर रहे हैं। कुछ उपाय करें देवर्षि। श्री हरि विष्णु के अंशावतार परशुराम और मां शक्ति के अंश गणेश परस्पर टकरा रहे हैं। भगवान शिव अपने पुत्र और शिष्य के मध्य होने वाले इस युद्ध को रोकते क्यों नहीं? वरुण देव, जितना विचार आप कर रहे हैं उतना विचार भगवान भोलेनाथ ने अवश्य किया ही होगा, फिर भी युद्ध हो रहा है। अर्थात ये सब भगवान भोलेनाथ की लीला है, जो किसी भावी घटना की भूमिका है, विषाद है, ताकि यह युद्ध किसी परिणाम को जन्म दे सके। जय माता दी। अनर्थ हो गया, आप शीघ्र ही चलें। क्या हुआ नंदी? माता, बाहर कोई चमत्कारी पुरुष गणेश से युद्ध कर रहा है। वो भट योद्धा है। माता, गणेश उसे परास्त नहीं कर पाएगा। आप शीघ्र चलें। क्या? मेरे पुत्र पर प्रहार करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। गुरु माता, मेरा अपराध क्षमा करें। इसने कहा तो था कि आपका पुत्र है, किंतु उसकी विचित्र आकृति के कारण मैं विश्वास न कर सका। तुम क्षमा के नहीं, दंड के योग्य हो। तुम्हें क्षमा कैसे करेगी वह माता जिसे तुम पुत्रहीन बना देना चाहते थे? जो अपराध अज्ञान में हो गया है, उसके लिए यदि क्षमा नहीं तो प्रायश्चित हो सकता है माता। कदापि नहीं। अज्ञान में त्रुटि होती है, अपराध में नहीं। क्रोध और अहंकार में किया गया कर्म त्रुटि नहीं, अपराध ही होता है। इसके लिए मैं तुम्हें दंड ही दूंगी। ठहरो देवी पार्वती, जब तुम्हें ज्ञान है कि क्रोध में किया गया कर्म अपराध ही होता है, तो क्यों अज्ञान के वश होकर यह अनुचित कार्य करने जा रही हो? क्षमा भगवान, क्षमा। अपराध हुआ है मुझसे। माता पार्वती दंड की जो व्यवस्था मेरे लिए करेंगी वो नतमस्तक हो स्वीकार करूंगा। मैं तो यहाँ आपके दर्शन करने के लिए आया था, किंतु संयोगवश स्थिति ही पलट गई भगवान। सगुण विद्याधारी इस सत्य को नहीं जानते कि आप श्री हरि विष्णु के अंश और हमारे पूज्य हैं। हुआ तो वही जो होना था, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। गणेश एक दंत होकर पूज्य होंगे। इन्हें एक दंत बनाने का कार्य विधि ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको ही सौंपा था। श्री हरि विष्णु के अंशावतार परशुराम के प्रति क्रोध अनुचित और अनावश्यक है देवी। ये सब तो हमारी ही इच्छा और लीला के कारण घटित हुआ। गणेश, अज्ञान में युद्ध हुआ, अब ज्ञान होने पर सम्मान करो पुत्र, प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम मुनिवर। अज्ञान में क्या क्या हो जाता है। जो स्नेह का अधिकारी है वो क्रोध का पात्र हो गया। जिसे कंठ से लगाना था उससे युद्ध करना पड़ा। मुझे क्षमा करो गणेश। ऐसा न कहिए, आप तो मेरे पूज्य हैं। प्रणाम पितृदेव।
प्रणाम माता। कार्तिकेय का प्रणाम स्वीकार करें भगवान परशुराम। अहो भाग्य मेरे, आपके दर्शन हुए। धन्य भाग्य तो मेरे हैं। मुझे अपने गुरु के साथ गुरु माता और दोनों गुरु भ्राताओं के दर्शन का लाभ हुआ। आप भगवान विष्णु के अवतार हैं तो हमारे पूज्य हैं, किंतु भोलेनाथ के शिष्य हैं तो हमारे स्नेह के पात्र भी हैं। इससे पूर्व गणेश का दंत तोड़कर मेरे क्रोध के भाजन हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके यहाँ आने से पूर्व अज्ञान प्रवेश कर चुका था, जिसने पहले आपको फिर मुझे प्रभावित किया। मेरे अपशब्दों के लिए मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं, क्षमा मांगकर मुझे पीड़ित ना करें। आप तो मेरी गुरु माता हैं। आपको भोलेनाथ का शिष्य मानकर नहीं, भगवान विष्णु का अंशावतार मानकर क्षमा मांग रही हूँ। परंतु मैं तो शिष्य रूप में अपने गुरुवर शिव शंकर के दर्शन करने आया था, पर यहाँ आकर इस शिष्य से दो अपराध हुए हैं। एक तो गणेश पर प्रहार किया और दूसरा गुरु माता को मुझसे क्षमा याचना करनी पड़ी। मुझे इस अपकर्म का प्रायश्चित करना होगा। गुरुवर, मुझे आज्ञा दे, मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर इस दोष का प्रायश्चित करूंगा। परशुराम प्रायश्चित के लिए महेंद्र पर्वत की ओर चल दिए। इस घटना का सुखद अंत ऐसे ही होना था देवराज। मैंने आपसे पूर्व ही कहा था, ये सब शिव लीला का ही एक भाग है। किंतु देवऋषि, इस शिवलीला का प्रयोजन क्या है? मेघदेव, अभी तक आप प्रयोजन के पड़ाव पर ही ठहरे हुए हो, परिणाम के लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। तो सुनो, गणेश जी के एक दंत रूप की पूजा का लक्ष्य पूर्ण होने के लिए भगवान भोलेनाथ ने महामुनीश्वर परशुराम के मन में अपने दर्शन की इच्छा उत्पन्न करके उन्हें कैलाश बुलाया है। और इस प्रकार अपने परिवार से भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम का परिचय कराएगा। नारायण नारायण। और गणेश एक दंत बने। बड़े भ्राता कार्तिकेय, यदि आप यहाँ होते तो परशुराम के हाथों में एक दंत न बनता। मैं यहाँ होता तो क्या कर लेता? पिता भोलेनाथ थे ना यहाँ। जब वे ही कुछ ना कर सके तो मैं क्या कर लेता? और सच बात तो ये है कि पिताश्री की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। वो तुम्हें एक दंत बनाकर अधिक पूज्य बनाना चाहते थे और वो तुम बन गए। गणेश भैया, अब तो कुमार कार्तिकेय भी आ गए। खेल खेले।